नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसे क्यों करें, इसे कैसे किया जाता है, ये सारे चीजों पे हम बात करेंगे। ऐसे समझिए, ये एक तरह से बाजार करने का तरीका है। आज से सैकड़ों हजारों साल पहले क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु के बदले में वस्तु लेना, सामान के बदले सामान। उसके बाद क्या हुआ, पैसे से सामान खरीदा जा सकता। पैसे, साबुन, तेल, धनिया, मिर्च, मसाला, आप जो भी खरीदते हैं, ये एक तरह से बाजारीकरण हुआ। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, माने परंपरागत व्यवसाय। और डायरेक्ट सेलिंग क्या, उसमें भी एक सुधार है। यानी कि अगर आप इस पूरे सिस्टम को समझना चाहते हैं और इसमें कुछ आप बड़ा करना चाहते हैं, तो आप एक चीज करिए, आप इस पूरे वीडियो को बारीकी से देखिए। पूरे जब वीडियो खत्म होगा, आप यकीन मानिए, आप इस बिजनेस में आप इसका मास्टर बन चुके होंगे। जितने भी संसार में लोग हैं, सभी लोग काम करते हैं क्या है, पैसे के लिए। और पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि उसको हम लोग अपने पे खर्चा करते हैं, खाने पे, भोजन पे, कपड़े लत्ते, इस सब पे खर्चा करते हैं। यानी कि जब हम खर्चा करते हैं तो खर्चा करते कहाँ है ना? तो खर्चा करते हैं हम लोग बाजार में, जो सामान खरीदते हैं। क्योंकि कोई भी सामान हमारे घर में नहीं बनता है। तेल, साबुन, धनिया, मिर्च, मसाला, कपड़ा लत्ता, आप इसको नहीं बनाते हैं। तो आप इसको क्या करते हैं, इसको खरीदते हैं। कैसे? पैसे से खरीदते हैं। तो जब खरीदते हैं तो खरीदने वाला क्या कहलाता है? कस्टमर। हम लोग क्या है, एक ग्राहक है। और ग्राहक जो है सामान कहाँ से लाता है? तो अपने गांव में जो दुकानदार होता है बगल में, उसको हम बोलते हैं रिटेलर। क्या आप बताइए, ये सामान को दुकानदार बनाता है? साबुन बनाता है? नहीं बनाता है। इसका मतलब है कि ये भी कहीं ना कहीं से लाता है। ये लाता है होलसेलर से, और होलसेल वाले भी जो है सामान को नहीं बनाते हैं। और ये लाते हैं कहाँ से? ये लाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। और ये भी सामान को नहीं बनाते, ये भी कहीं ना कहीं आगे से लाते हैं। और ये लाते हैं C&F एजेंट से, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉकिस्ट। और ये लाते हैं कंपनी से। यानी कि कोई भी सामान जो है वो कंपनी बनाती है, जो सामान को यूज एक ग्राहक करता है। जब कोई सामान बनता है यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको क्या किया जाता है? इसको एड किया जाता है, माने प्रचार। आप टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से आपको पता चलता है कि सामान, ये प्रोडक्ट इस मार्केट में आ गया है। क्यों? क्योंकि जब तक उसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, ग्राहक को पता ही नहीं चलेगा। जब पता नहीं चलेगा तो इस सामान का डिमांड नहीं होगा। तो कंपनी का जो पहला उद्देश्य होता है कि वो सबसे पहले प्रोडक्ट को बनाए, उसको प्रचार कराए, लोग जाने। जब तक लोग उसको नहीं जानेगा, उसको परचेज नहीं करेगा। और ये बीच में जो सामान आप देख रहे हैं बेचने वाले, ये लोग भी जो है सामान को वहां से माल को नहीं उठाएंगे, अपना पूंजी नहीं फंसाएंगे, जब तक इनके पास ग्राहक का डिमांड नहीं जाता है। इस सिस्टम को आप, इस प्लान को बारीकी से देखिए। हमने अनुभव किया है, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जब मैंने इसका प्लान दिखाना चालू किया था, अगले 1 महीने के अंदर लगभग 50+ ज्वाइनिंग हमने करवाया था। और हमारे अपलाइन ने भी इस पर पूछा था कि राजू जी, आप प्लान कैसे दिखाते हैं? क्योंकि आपका ज्वाइनिंग का जो है स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप मेरे जैसा ही अगर प्लान दिखा के लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं, स्पीड मास्टर आप बनना चाहते हैं, तो आप इस प्लान को बारीकी से देखिए। इसके साथ ही पूरे वीडियो को आप देखिए, हम सारे टॉपिक पे आज क्लियर कर देंगे। और डायरेक्ट सेलिंग के सारे चीज़ को आप आज समझ जाएंगे। जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो हमने पहले इसको प्लान को बढ़िया से सीखा था। जब हमने प्लान दिखाना चालू किया था, तो 1 महीने के अंदर 50+ लोगों को ज्वाइनिंग हुआ था। मैंने जितने लोगों को प्लान दिखाया, उसमें से 1 आध लोगों को छोड़कर किसी ने ना नहीं कहा। भले 1 आध लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन ना किसी ने नहीं किया। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं, पूरे प्लान को देखते हैं, आप यकीन मानिए, जब आप प्लान दिखाने जाएंगे तो आपको भी किसी ने ना नहीं कहेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसकी लागत जो है 5 रुपये आती है। तो ये क्या करती है, सबसे पहले इसको प्रचार करवाएगी, एड करवाएगी। और प्रचार वैसे व्यक्ति से कराया जाता है जिसे पूरा दुनिया जानता हो, जो एक बार आएंगे टीवी पर बोलेंगे, लक्ष्य ये मेरी सुंदरता का राज, नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल। उन्होंने एक लाइन बोल दिया, पूरे भारत में जो है इसका प्रचार हो गया। चाहे अमिताभ बच्चन हुआ, ऐश्वर्या राय हुआ, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, वो लोग प्रचार करते हैं। वो लोग ऐसे नहीं प्रचार करते, वो लोग क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, जब वो पैसे लेंगे तो कंपनी अपने घर से देंगे? नहीं, वो पैसा उसी प्रोडक्ट पे जो है एड हो जाता है। तो मान लीजिए इस प्रोडक्ट पर 50 पैसा इन्होंने खर्चा किया पर, तो अब यहाँ पे इनका लागत हो गया 5 रुपया 50 पैसा। अभी तक इन्होंने सामान को मार्केट में नहीं छोड़ा है, लेकिन इनकी लागत 50 पैसा बढ़ चुका है। अब वो मार्केट में छोड़ेंगे तो पैसा तो कुछ मुनाफा कमाएंगे। मान लीजिए अगर ये 50 पैसा इस प्रोडक्ट पे कमाना चाहते हैं, तो ये C&F एजेंट को कितना में देंगे? 6 में। ये भी 1 रुपया लेंगे तो ये इनको देंगे 7 में। ये भी 1 रुपया लेंगे 8 में। ये लेंगे इनको 9 में। रिटेलर के पास कितना में? 9 में। और इसको हमारे अब तक आते हैं, इसका दाम कितना हो गया? 10। इसी तरह से अभी हम लोग का मार्केटिंग होता है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, यानी परंपरागत बाजार। आप एक चीज देखिएगा, इसमें गौर कीजिएगा, सबसे ज्यादा पूंजी किसने लगाया? ग्राहक, हम आप लगाते हैं। और पैसा कितना कमाया? 0। इसमें सबसे कम पूंजी किसने लगाया? एडवर्टीजमेंट।
जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, पूंजी जीरो, आमदनी सबसे ज़्यादा। और ये सब लोग पैसा थोड़ा थोड़ा कम लगाते हैं, लेकिन सब लोग जो है एक एक रुपया कमाते हैं। इसमें कंपनी ने क्या सोचा कि सामान हम बनाते हैं, यूज ग्राहक करते हैं, ये लोग बीच का जो लोग जो पैसा कमाते हैं, ऐसा क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि हम सामान बनाए और ग्राहक यूज करे, वो भी उनके बदले में कुछ पैसा कमाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि इन लोगों को जो है बीच से जो है ना इनको हटाया, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या हुआ कि सामान कंपनी बनाई और ये ग्राहक हम लोग है ना, तो यहाँ पे ये सामान जो है हमको सीधा कंपनी से यहाँ को सामान मिला। और ये जो प्रचार का जो काम है ना, वो हमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या होता है, जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं आप MLM के अंदर, तो आप ही इसका हीरो है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, आप ही इसको प्रचार करते हैं और जो प्रचार करेंगे वो पैसा आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, आपका सामान जो है, प्रोडक्ट जो है पहले से क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, क्योंकि वो सामान क्या हुआ, वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के माध्यम से आया। इसमें से कुछ लोग हटते हैं, इसका एक अपना जो है PUC हुआ, चाहे स्टॉकिस्ट होता है, लेकिन इसमें से क्या हो जाता है, एडवर्टीजमेंट जो है हट जाता है। इससे पहला फायदा आपको ये होगा कि सामान पहले से क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा और सामान में डुप्लीकेसी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से बना और आपको मिला। तो दूसरा फायदा क्या हुआ, सामान क्वालिटी में अच्छा हुआ। और तीसरा फायदा क्या हुआ कि आप जब इसको यूज करेंगे, जब लोग वो संतुष्ट हो तो लोगों को बताएं। क्योंकि आज आप एक चीज देखे होंगे, अगर आपने कोई सिनेमा देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, किसी दुकान में खाना खाते हैं, आप कहते हैं कि दुकानदार अच्छा खाना बनाता है, क्या आपको कुछ इसमें मिलता है? नहीं मिलता है। जैसे आपने कोई फिल्म देखा, जैसे मान लीजिए 3 इडियट, और आपने कहा कि फिल्म 3 इडियट बहुत ही बेहतर है, आपके कहने से कोई दूसरा गया फिल्म देखने, किसका बाजार बढ़ा? डायरेक्टर उस सेक्टर का, लेकिन आपको कुछ मिला? नहीं मिला। तो इस कंपनी ने क्या किया, ये जो 50% पैसा जो यहाँ पे जा रहा था, इस पैसा को उन्होंने कहा कि क्यों नहीं एक आम ग्राहक को भी मौका दिया जाए, वो भी प्रचार करे, वो भी लोगों को पहले प्रोडक्ट यूज करे, जब वो संतुष्ट हो तब लोगों के बाद उसके बारे में बताए, तब जाके वो पैसा क्यों नहीं उनको मिले जो ग्राहक इसका असली हकदार है। और यह ग्राहक को यहाँ से हटा करके क्या बना दिया जाता है, उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाता है। और यहाँ से कंपनी सामान बनाती है और प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट हमारे आपके बीच में आती है। और ये जो 50% पैसा जो यहाँ जा रही थी, यही पैसा अब जो है कंपनी एक आम ग्राहक के बीच में बांटती है। तो यही है क्या, यही है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो हमने क्या देखा, डायरेक्ट सेलिंग क्या है ना, ये क्या हमने देखा, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, यही है, यानी कि बाजार करने का एक तरीका है। पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, उसके बाद हम लोग पैसे से सामान खरीदते थे, अभी भी सामान खरीदेंगे, लेकिन अब क्या कर देंगे, अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के माध्यम से कर देंगे। उस प्रोडक्ट का जो है प्रचार बड़े बड़े सेलिब्रिटी नहीं करते होंगे, उसका प्रचार हमें आपको करना है, लोगों को बताना है नहीं। और वहाँ पे क्या है, डुप्लीकेसी का जो है वो खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि सामान डायरेक्ट कंपनी से बनेगा और हमारे पास आएगा, और वहाँ आपको पक्का बिल मिलेगा, GST पैडेड मिलेगा, आपको सामान अच्छा मिलेगा। अगर आप जो सामान यूज करेंगे उसमें आपको 10 से लेकर के 32% तक आपको क्या होगा, रिटर्निंग मिलेगा। उसके बाद अगर आप इस बिजनेस के बारे में अगर आप सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और लोगों को सिखाना चालू कर देते हैं, क्योंकि ये बिजनेस के आपको LTD पे काम करता है, यानी कि लर्न टीच डुप्लीकेट। ये चीज़ को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, लर्न टीच डुप्लीकेट क्या है, ठीक है। तो जब आपको 10 से 32% आपको तुरंत रिटर्निंग मिलेगा, उसके बाद जो है 12-13% और आपको मिलता है जब आप आगे लोगों को सीख के लोगों को सिखाना चालू कर देते हैं। टोटल मिलाकर के इस कंपनी का जो है आप एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं, वो तब जब आप सीखते हैं और लोगों को बताते हैं। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, है कि नहीं। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। चलिए आगे हम इसको देखते हैं। यानी कि हम जब कोई काम करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि इस काम को हम क्यों कर रहे हैं, है ना, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। ये दो चीज़ हमेशा दिमाग में आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आना चाहिए। तो इसको आप बारीकी से देखिए, हम इसके बारे में बताते हैं आपको कि ये क्यों। इससे आपको पहला फ़ायदा क्या मिलेगा, टाइम फ्रीडम, समय की आज़ादी। दूसरा इकोनॉमिकल फ्रीडम, पैसे की आज़ादी। और तीसरा मिलेगा आपको सिक्योरिटी, सुरक्षा। यानी कि आप इस बिजनेस में समय इन्वेस्ट करके समय कमाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे आप समय इन्वेस्ट करके समय कमाते हैं, आप वहाँ पे समय को बेच के पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप समय को इन्वेस्ट करके समय कमाते हैं। ये बहुत ही अजूबा चीज़ है। देखिए कैसे टाइम अर्न होता है। दुनिया में जितने भी काम है आप जो करते हैं, आप टाइम को
सेल करके आप पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप टाइम को बेचते हैं, बल्कि टाइम को आप इन्वेस्ट करते हैं और वो टाइम आपको कई गुना ज्यादा टाइम फिर आपको रिटर्निंग आपको टाइम के रूप में मिलता है। ये बड़ा अजूबा चीज, आप इसको आगे देखिए कैसे मिलता है। उसके बाद आपको मिलेगा मनी अर्न करते हैं, पैसे की आज़ादी मिलेगा आपको। और तीसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा। आप इस काम को कर रहे हैं तो भी पैसा आएगा, आप नहीं भी कर रहे होंगे तो भी पैसा आएगा, जब आपके पास एक पावरफुल टीम बन चुका होगा। वो कैसे बनता है आपको मैं बताता हूँ। इसमें आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, केवल अपना दुकान बदल देना होता है। आप जो सामान खरीदना है सामान वही यूज करना, बस अपना दुकान बदल देना है और आपको वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिल जाता है, जिस नंबर से आप सामान परचेजिंग करेंगे उससे आपको बिल कटेगा, आपको पैसा मिलेगा और आप उससे लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो आप देखिए, और उस स्पॉन्सर की वजह से आपको मिलता है टाइम अर्निंग, मनी अर्निंग और सिक्योरिटी सुरक्षा। वो कैसे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे जैसे राम जी है, राम जी यहाँ आए, इन्होंने क्या किया, अपने राम जी के जीवन में कितना घंटा है, सबके जिंदगी में केवल 24 घंटा है। राम जी आए, इन्होंने 2 व्यक्ति को जो है स्पॉन्सर किया, ठीक है। मान लीजिए श्याम है और ये मोहन है। अब ये श्याम मोहन जो है एक ही घंटा अपने लिए काम करता है, ये भी 1 घंटा अपने लिए काम करता है। अब राम के जीवन में क्या हो गया, 1 का 1 2 और 24 उसके पहले अपने था तो 2 घंटे इसमें हो गया। अब उसके जीवन में क्या हो गया, 26 घंटा हो गया। नहीं, अब उसने क्या किया, उसके अंदर टाइम जनरेट होना चालू हो गया। कब, जब वो इसको सीखते हैं और फिर सिखाते हैं। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, और इस वीडियो को आप अगले 7 दिन तक कंटिन्यू देखिए और यही काम अपने नीचे जो आपका डाउनलाइन है उसको भी दिखाइए। सबसे पहले तो आप देखिए, जब आपके यहाँ आपके डाउनलाइन आए तो आप उनके सामने में इस वीडियो को देखते हुए रहना चाहिए, और हो सके तो इसको उन लोगों को शेयर कीजिए जो आपके टीम में है, और उनको भी यही कहिए कि आप इसको अगले 7 दिन तक कंटिन्यू देखिए। आप यकीन मानिए, अगर वो 7 दिन तक इस वीडियो को देखता है, जब आप 8वां दिन उनके यहाँ फोन करेंगे, यहाँ जाएंगे तो आप किसी को प्लान दिखाता हुआ आपको मिलेगा। कैसे, क्योंकि वो इस वीडियो के माध्यम से एजुकेटेड हो चुका होगा, वो आपके अंदर एक पावरफुल टीम तैयार होता होगा, है कि नहीं। इसको आप देखिए कैसे। फिर मान लीजिए ये भी जो है व्यक्ति को ये भी स्पॉन्सर कर रहे, इस तरह से स्पॉन्सर करते करते जो आपको चर्चा किया था, टाइम अर्निंग, मनी अर्निंग, सिक्योरिटी, ये कैसे मिलता है आप यहाँ पे देख लीजिए। हमने आपको बताया था ना कि राम जब अकेला था तो इसके जीवन में 24 घंटा था, ये कोई भी काम करेगा अकेला ही रहेगा। लेकिन जब वो सिस्टम में आता है, अगर ये फिर 2 लोग ग्राहक को यही बताता है कि दुकान बदल देने से क्या होता है, यहाँ पे पैसा आएगा, सामान अच्छा मिलेगा और औरों से जगह से अच्छा सामान मिलेगा और सस्ता मिलेगा, तो वो भी दुकान बदलता है। इस तरह से जब ये व्यक्ति सीखता है राम और लोगों को सिखाना चालू कर देता है तो इसका क्या होता है, इसका टीम जो है वो बिल्ड होने लगता है, उसका नेटवर्क क्या होता है, तैयार होने लगता है। इस तरह से मान लीजिए अगर कुछ महीनों साल भर के बाद अगर राम के टीम में अगर 1000 व्यक्ति आ जाता है और वह सभी व्यक्ति अपने लिए केवल 1 घंटा जो है काम करता है इस सिस्टम के लिए, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के लिए, तो अब राम के नीचे है तो ये 1000 घंटा जो है ना इसके लिए काम हो गया, ये राम के लिए हो गया, है कि नहीं। उसके पास जो 24 घंटा था, अब उसका टाइम क्या हुआ, टाइम उसका जनरेट होने लगा, यानी कि टाइम जो खर्च किया था लोगों को टीम बनाने में, अब वो टाइम क्या किया, अर्न करने लगा, टाइम कमाने लगा, ठीक है। और दूसरा हमने क्या कहा आपको, मनी अर्निंग। मनी अर्निंग कैसे होगा देखिए, मान लीजिए 1000 व्यक्ति अपने घर में जो FMCG प्रोडक्ट है, तेल, साबुन, धनिया, मिर्च, मसाला, कपड़ा आइटम, कोई भी आइटम पे अगर वह केवल 2000 महीना ही खर्च करता है तो उसके महीने का टर्न में कितना हो गया, 20 लाख। कोई भी काम राम अगर कोई भी बड़ा दुकान भी खोलता तो उसमें करोड़ों रुपया लगाता, उसके बाद शटर उठाना, शटर गिराना, उसके बाद लेबर, सारे चार्ज को जोड़ने के बाद अगर उसको 20 लाख का टर्नओवर करना पड़ता था, पता है आपको, करोड़ों का पूंजी लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई पूंजी लगाया नहीं। तो जब पूंजी नहीं लगा इसका क्या मतलब, इसका मतलब सीखना पड़ेगा, सीखना होगा। तो क्या किया इन्होंने, सीखा और इसको टीम को डेवलप किया, और ये सभी लोग 2000 रुपया अपने अपने घर में जो खर्चा है उस खर्चा के लिए खर्चा कर रहा है, अपने आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए खर्चा कर रहा है। इससे तो इन हजारों लोगों को भी तो पैसा मिल ही रहा है, सामान अच्छा मिल ही रहा है, साथ साथ इन्होंने जो टीम बिल्ड किया उनका भी एक टर्न हो गया 20 लाख। अगर मान लीजिए अगर इनको इसका अगर 2% ही मिला तो कितना हो गया, 60,000 की पर मंथ जो है राम को आ रहा है बिना इन्वेस्टमेंट का, सिर्फ सीखने से और सिखाने से। कितना का रहा है, 60,000। तो हमने दूसरा क्या देखा, मनी अर्निंग भी हुआ। और तीसरा हमने क्या कहा, सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा। अब बताइए, राम को ये काम करने से पैसा आ रहा था, राम अगर इसको छोड़ भी दे रहा है तो ये हजारों आदमी अपने घर में खर्चा कर रहा है, ये काम कर रहा है, लोगों को बता रहा है। तो जब इनका काम श्याम का हो रहा है, मोहन का काम हो रहा है, तो क्या राम का नहीं हो रहा है, इसका भी हो रहा है, क्योंकि ये इनके नीचे है।
है कि नहीं। तो यानी कि राम काम करे ना करे, वो कुछ बीमार भी पड़ जाता है, कुछ भी करता है, तो भी इसके पैसा जो है 60 रुपये वो आना बंद नहीं होगा। यानी इसको क्या मिला, इनके परिवार को क्या मिला, सुरक्षा मिला, है कि नहीं। तो ये किसका पावर है, ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग का। तो हमने क्या देखा कि इसमें क्या हमको मिला, इस बिजनेस को इसीलिए क्यों करें, क्योंकि इसमें क्या हमको मिलता है। तो हमने क्या देखा कि इसको क्यों करें, टाइम अर्निंग, मनी अर्निंग और तीसरा सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद ये पैसा तब तक आएगा जब तक इसका प्रोडक्ट यूज करेगा, नमक, तेल, साबुन, धनिया, मिर्च, मसाला, कपड़ा लत्ता, जो भी चीज़ है, ये इस चीज़ आने वाले हजारों साल के बाद भी लोग जब जन्म लेगा तो नमक खाएगा, तेल साबुन यूज करेगा, पैसा उसको आएगा, इसका मतलब उसको भी आएगा। इसके लिए क्या करना है, सीखना है और सिखाना है, और इसके लिए पावरफुल टीम बिल्ड करना होगा। हमने क्या देखा इसमें कि इसमें टाइम अर्निंग आपने देखा, मनी अर्निंग देखा, उसके बाद क्या देखा, सिक्योरिटी, सुरक्षा। अब हम देखेंगे इसमें जो इनकम आता है उसका ग्राफ देखते हैं। तो इनकम का ग्राफ देखिए जो काफी मैजिकल है। क्या है, मैजिकल है इनकम ग्राफ। जैसे मान लीजिए कि आप जो है इसमें काम करते हैं तो इसमें पैसा आता कैसे, उसको समझेंगे। ये भी क्या एक साइंस है ना, साइंस को समझिए। इधर मान लीजिए वर्क हो गया, क्या हो गया, वर्क यानी कि काम, और इधर हो गया इनकम यानी कि पैसा, आय कहिए जिसको, ठीक है। इसको बारीकी से समझिए। आप क्या देखें यहाँ पे पहला महीना जो आप कहें क्या है, काम 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 कम कर रहे, इधर क्या है, ये पैसा आपको आ रहा है, पैसा क्या है, थोड़ा है। फिर अगले महीना क्या हुआ, फिर काम आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, काम थोड़ा सा घटा और पैसा थोड़ा क्या हुआ, हल्का बढ़ा। फिर उसके बाद अगले महीने क्या हुआ, आप काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा काम फिर थोड़ा घटा और पैसा क्या हुआ, थोड़ा बढ़ा। क्यों, क्योंकि अब जो है आपका सिस्टम क्या हुआ, जब आप काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपके नीचे नेटवर्क भी बनते जा रहा है। जब नेटवर्क बनते जाएगा तो आपका काम क्या होगा, घटेगा, क्योंकि वो लोग भी तो काम करेगा, तो वो आपके काम में ऐड होगा और पैसा थोड़ा क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इनको बढ़ेगा तो आपको ही बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ महीने बाद आपको फिर जो है काम और घटेगा और पैसा थोड़ा सा और बढ़ेगा। फिर यहाँ से काम थोड़ा आपको घटते जा रहा है, इधर से क्या हो रहा है, पैसा जो है आपको बढ़ते जा रहा है। इस तरह से क्या होगा, एक दिन आपके जीवन में काम घटते जाएगा, यहाँ पे आकर आपको काम और पैसा बराबर हो जाएगा। जितना काम उतना पैसा, जितना काम उतना पैसा। फिर आपको क्या होगा, काम घट रहा है, पैसा बढ़ रहा है, फिर काम घट रहा है, पैसा बढ़ रहा है, फिर काम घट रहा है, पैसा बढ़ रहा है, फिर काम घट रहा है और पैसा इधर पैसा ही पैसा बढ़ रहा है, फिर काम थोड़ा घट रहा है, फिर पैसा यहाँ बढ़ रहा है। एक समय के बाद क्या होगा, आपको काम जो है जीरो हो जाएगा, केवल पैसा ही पैसा होगा। यानी कि क्या हो जाएगा, नो वर्क नो वर्क नो वर्क, मनी मनी मनी। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। इसके लिए सीखना पड़ता है और सीख करके पावरफुल टीम को बिल्ड करना पड़ता है। इस तरह से भारत के अंदर हजारों उदाहरण है, चाहे सोनू शर्मा हुआ, मुकेश कोठारी हुआ, सुरेंद्र वत्स हुआ, संजीव गोयनका हुआ। इस तरह से आप बहुत सारे नेटवर्कर का नाम ले सकते हैं जिन्होंने इस तरह से इस बिजनेस में 0 रुपये इन्वेस्ट करके, उसको सीख करके, पावरफुल टीम तैयार करके आज लाख लाख पैसा कमा रहा है, लाख लाख रुपया महीना कमा रहा है। ये कब, ये केवल इसको सीख करके कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्यों करे इस बिजनेस को। मुझे लगता है कि बिजनेस क्यों करे इसका जवाब आपको मिल चुका होगा। अब हम आगे बात करेंगे इसको करे तो कैसे करे, यानी इसको कैसे किया जाता है और कब करे। तो कब करे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आप जो काम करो उस काम को करते रहना, उस काम को नहीं डिस्टर्ब करना है, क्योंकि वो आपका काम बेस है और ये फ्यूचर है। उस काम को करते हुए इसको करना है, क्योंकि इसमें तो केवल खर्चा करने का तरीका ही तो बदलना है, दुकान तो ही बदलना है। इसलिए अपने काम जो कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ना, उस काम को पहले करिए, फिर आप डिसीजन लीजिएगा। जब इसमें आप आगे बढ़ जाएंगे तो अब आप सोच सकते हैं इसके लिए आप परिपक्व हैं, क्या करें कैसे करें। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसको कैसे करें। अब हम अगला टॉपिक पे आ गए कि इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग को या नेटवर्क मार्केटिंग या MLM को कैसे करें। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीका है, क्योंकि जब आप किसी काम को शुरुआत करते हैं तो उसको शुरुआत करने से पहले उसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा गया ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। तो आगे देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, नॉलेज लेना है। नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। नॉलेज अगर आपको 0% है और आप एक्शन कर रहे हैं 100%, तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप मान लीजिए नॉलेज ले रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं कर रहे, यानी कि नॉलेज आपको 100% हो गया लेकिन आपका एक्शन क्या है, 0% है, रिजल्ट क्या हो गया, 0। यानी कि आप पहला में क्या है, नॉलेज नहीं लिया लेकिन एक्शन खूब कर रहे हैं, खूब 100% एक्शन चला, खूब प्लान दिखा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा आपको, 0।
रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा में आप नॉलेज खूब ले रहे हैं लेकिन प्लान किसी को नहीं दिखा रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। यानी कि 100% रिजल्ट के लिए आपको क्या करना होगा? तो पहला काम करना होगा आपको 100% नॉलेज इंटू 100% एक्शन इक्वल टू 100% रिजल्ट। यही इसका जो है सार है, ठीक है ना? यही इस बिजनेस का क्या है? सार है। यानी कि हमको क्या करना है? पहले नॉलेज 100% लेना है, उसके बाद एक्शन भी 100% करना है, तब रिजल्ट क्या आएगा? 100%। 100% कॉन्फिडेंस रहेगा, और तब जो आप बात रखेंगे जो सामने वाला को डायरेक्ट हर्ट करेगा, क्योंकि दिल से निकला हुआ बात दिल तक जाती है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको 3 चीज को ठीक करना होगा। पहला है कि शोरूम, और दूसरा शोरूम में रखे गए प्रोडक्ट, और तीसरा शोरूम में बैठा हुआ सेल्समैन। अगर आप 3 चीज को ठीक कर लेते हैं तो आप इसमें बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। तो आपका जो है पहला नंबर आपका शोरूम कौन हुआ? आप इसमें क्या कीजिए? पहला नंबर 100% प्रोडक्ट का जो है ना यूज कीजिए, ठीक है? प्रोडक्ट को यूज करके उसको महसूस कीजिए कि प्रोडक्ट कैसा है। तो अपने शोरूम, उसके बाद आपके घर में अगर 1000 रुपया खर्चा है तो आप पहले महीना में जो है 2000 का प्रोडक्ट खरीदिए। और 1000 का प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदना क्योंकि उसको बर्बाद करना है, इसलिए कि उसको आपको घर में सजा कर रखना है। कोई आए, कोई देखे, कोई रिलेशन में पूछे कि ये क्या है, जो लोग आपको पूछे उस पर चर्चा करना है और बताना है कि हमने इसको दुकान बदल दिया, यहाँ सामान लाते इससे हमको ये बेनिफिट है, सामान ओरिजिनल है, अगर आप इसका यूज कर दें तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है। तो प्लान दिखाना कितना आसान हो गया। तो पहला काम क्या करना? अपना शोरूम को सजाना, और दूसरा काम करना है अपने शोरूम में जो रखा गया प्रोडक्ट है उसको बिल्कुल सजा के रखना। तो शोरूम हुए हम लोग, और ये जो हमारा कपड़ा हुआ ना, ये क्या हुआ? हमारा शोरूम में रखा गया प्रोडक्ट हुआ। और तीसरा काम करना है शोरूम में जो बैठा हुआ सेल्समैन है उसको बिल्कुल स्किल्ड सेल्समैन बनाना है। यानी कि आपको प्लान दिखाने आना चाहिए, प्लान दिखाना सीखना है। तो इसके लिए क्या करना है? आपको इस वीडियो को कंटिन्यू डेली 7 दिन तक लगातार वीडियो को, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को बारीकी से देखना है। और यही चीज आपको अपने डाउनलाइन में लोगों को कहना है कि ऐसा ही करिए। अगर आप अपने टीम में जो आपका डाउनलाइन, अगर आप उसको यही करवाते हैं, अगर 7 दिन तक आपका टीम, आपके डिस्ट्रीब्यूटर अगर इस प्लान को कंटिन्यू इस वीडियो को देखता है तो आप यकीन मानिए 8वां दिन जब आप उससे मिलने जाएंगे तो वो किसी न किसी को प्लान दिखाता हुआ मिलेगा, लोगों को बताता हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तब तक ट्रेंड हो चुका होगा और आपका टीम जो बिल्कुल पावरफुल एजुकेटेड टीम बन चुका होगा। तो इसके लिए सबसे पहले खुद से शुरुआत कीजिए। जिस तरह से पढ़ने लायक बुक को खरीद के रखना जरूरी होता है, भले आप उसको पढ़े ना पढ़े लेकिन बुक आपके पास होना चाहिए, उसी तरह से आज टेक्नोलॉजी में इतना पावर है कि आपको बुक खरीदने में तो पैसा लगता है, लेकिन आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर लेते हैं तो आपको बिना पैसा, बिना इन्वेस्टमेंट का जितने हम जो वीडियो बनाने में हमें 10 घंटा 12 घंटा रिसर्च करना पड़ता है उसको आप 10 मिनट में देख सकते हैं, और बिना इन्वेस्टमेंट का वो सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। उसके लिए केवल करना है आपको क्या? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और यही काम आपको अपने सारे टीम को करवा देना है और सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि आपका टीम जो है एजुकेटेड टीम हो, पावरफुल टीम हो। और तब देखिए आप कितना तेजी से आप कामयाबी के शिखर पे पहुंचते हैं। इस सिस्टम का नियम है, कामयाब होने के लिए आप अकेले काम करेंगे आप कभी कामयाब नहीं होंगे। जब तक आपका पूरा टीम एजुकेटेड नहीं होगा, जब तक टीम नहीं काम करे, तब तक आप कभी भी इसमें बड़े कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है? पहले खुद एजुकेटेड होइए, इस वीडियो को देखिए लगातार, और यही चीज़ आप अपने डाउनलाइन को करवाइए। आप देखिए अगले 6 महीने के अंदर आप जहाँ पे वहाँ से बेहतर रिजल्ट आएगा, और आप हमें कहिएगा और आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। जब आपका शोरूम अच्छा हो जाए, शोरूम में रखा गया प्रोडक्ट अच्छा हो और शोरूम में बैठा हुआ सेल्समैन अच्छा हो जाए, तब करना है कि आपको एक्शन करना है। एक्शन क्या करना है आपको? अब आपको करना है शो द प्लान, STP। डेली कम से कम 2 आदमी को दिखाएंगे तब 5 आदमी को प्लान आप डेली दिखाइए। और एक चीज में ध्यान देना, आप जब प्लान शो करने जाए, लोगों को दिखाने जाए, तब कुछ प्रोडक्ट रखे, खाने पीने का आइटम। हमने जब प्लान दिखाता था तो जैसे भुजिया हुआ, बिस्किट हुआ, इसका सन पापड़ी, ये सब रख लेते थे, और प्लान दिखाने के बाद लोगों को कहते थे यूज कीजिए। जब वो खाता था कहता वाह गजब का सामान है। जब सामान अच्छा है, लोगों को पसंद है, तो फिर इसमें करना क्या है? बस सामान ही तो लेना है। तो देखिए आपका ज्वाइनिंग, आपका डिस्ट्रीब्यूटर का संख्या बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक दिन आपका टीम हजारों में चला जाएगा। और अगर आप अपनी टीम को एजुकेटेड करना चाहते हैं, टीम को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, उसको एजुकेशन देना होगा। आप जो सीखते हैं उसको सिखाना होगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको? आप केवल इस वीडियो को जो हमने बनाया आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा।
और सभी लोग को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को अगले 7 दिन तक कंटिन्यू देखिए और तब आप हमें बताइएगा। और यही काम आप अपने सारे टीम में शेयर कर दीजिए, सब जगह शेयर कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, और सब लोगों को यही कहिए कि आप सब लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके घंटे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपके डाउनलाइन में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर सबको ही मिलेगा और सब लोग देखेंगे तो आपके जितना वो लोग भी ट्रेंड होते चले जाएंगे। अब आपका क्या हुआ, इस बिजनेस में डुप्लीकेट तैयार होना चालू हो जाएगा, क्योंकि इस बिजनेस का फंडा है LTD, यानी कि लर्न टीच डुप्लीकेट। तो जब ये वीडियो को आप दिखाएंगे, जब देखेंगे तो आप तो सीख रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे, यही वीडियो को सबको शेयर करेंगे, उसको भी सब्सक्राइब करके घंटे के कॉल पे क्लिक करवा देंगे। अब वो क्या करेगा, वो टीच हो रहा है, आपको सीख रहा है, और उसके बाद जब वो सीख लेगा तो वो भी क्या करेगा, वो भी अपने टीम में सबको शेयर करेगा, उसको भी कहेगा सब्सक्राइब करके कॉल पे क्लिक करके रख लीजिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड होगा आप सबको मिलेगा। यानी कि अब ये क्या क्या टीच किया, अब ये क्या किया, आपका ये डुप्लीकेट तैयार हो रहा है, अब ये भी लोग को सिखाना चालू कर दिया। तो जब आपको लर्न टीच डुप्लीकेट ये सारा चीज आप करेंगे तो इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप बहुत ही बेहतर मुकाम पे बहुत ही कम टाइम में पहुंच सकते हैं। और इस बिजनेस का नियम है इसमें कामयाब होने का, 1 साल कंटिन्यू, अगर 1 साल सारे सिस्टम को अपने काम को करते हुए आपने फॉलो कर लिया और यही काम अपने डाउनलाइन को बताने का काम किया तो आप यकीन मानिए आप बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप निर्भीक होकर आप कमेंट करिए, हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम लाए आपको मिले। आप यकीन मानिए इस तरह की वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में हमें कई दिन लग जाते हैं, ये आपको केवल 10 मिनट में सारा नॉलेज आपको मिल जाता है। ये कब, जब आप इसको सब्सक्राइब करके घंटे के ऑल पे क्लिक करके रख लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।